गाइस, मेरा टॉपिक है आज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट जो एंटी साइकोटिक्स ले रहा है वो अचानक आपके पास इमरजेंसी में प्रेजेंट किया है कन्फ्यूजन के साथ, पायरेक्सिया के साथ, उसके अलावा हाइपरटेंशन के साथ, पैल्पिटेशंस और टैकीकार्डिया के साथ। उसमें वो मल्टीपल आपको ऑप्शंस देंगे जिसमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के साथ सेरोटोनिन सिंड्रोम, एक्यूट डिस्टोनिया और इस तरह के फीचर्स होंगे। तो इसका जो मेन डिफरेंशियल है उसमें न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम को अक्सर हम सेरोटोनिन सिंड्रोम के साथ कंफ्यूज करते हैं। उसको सेरोटोनिन सिंड्रोम के साथ कंफ्यूज ना करें। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेन क्या फ़ीचर है जो इसको सेरोटोनिन सिंड्रोम के साथ डिफ्रेंशिएट करता है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एक रेयर लेकिन डेंजरस कंडीशन है। ये उन पेशेंट्स में होती है जो बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं और इतनी ज़्यादा वो डिप्रेशन की और एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसके बाद इनमें ये डिसऑर्डर अपीयर होता है। इसमें मोर्टेलिटी 10% होती है और एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स में होती है, ख़ास तौर पे डोपामिनर्जिक ड्रग्स, लीवोडोपा वगैरह जब हम लेते हैं पार्किंसन डिज़ीज़ के लिए और हमने ऐसी ड्रग को अचानक से स्टॉप कर दिया या उसकी डोज़ को अचानक से रिड्यूस कर दिया तो उसमें अक्सर ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के साथ के फीचर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी तो अननोन है, लेकिन एक थ्योरी सिर्फ ये है कि डोपामीन ब्लॉकेट जो है वो इंड्यूस होती है एंटी साइकोटिक्स के साथ। एंटी साइकोटिक्स क्या करते हैं, वो मैसिव ग्लूटामेट रिलीज़ करवाते हैं जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी और मसल डैमेज होता है। इसमें मेन जो फीचर्स हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है उनमें सबसे पहले है पायरेक्सिया, मसल रिजिडिटी और उसके अलावा हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया के साथ प्रेजेंट करेगा। एजिटेटेड डिलीरियम विद कन्फ्यूजन का मतलब है कि पेशेंट अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ प्रेजेंट करेगा। आपको इसमें सबसे जो मेन चीज़ मिलेगी, क्रेटिनिन काइनेज बहुत ज़्यादा सीके बहुत ज़्यादा रेज होगा और एक्यूट किडनी इंजरी मिलेगी सेकेंडरी टू रेब्डोमायोलिसिस और ल्यूकोसाइटोसिस भी आपको मिलेगी। अब इसमें जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम में भी ऑलमोस्ट यही फीचर्स होते हैं कि पायरेक्सिया होगा, मसल रिजिडिटी होगी और उसके अलावा हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वगैरह, कन्फ्यूजन वगैरह, ये सब चीज़ें होगी। लेकिन मेन चीज़ जो है यहाँ पे मसल रिजिडिटी है जो एक मार्क फीचर है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का। सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होगा कि मायोक्लोनस भी प्रेजेंट होगा। तो मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है सेरोटोनिन सिंड्रोम में मायोक्लोनस, और अगर सिर्फ मसल रिजिडिटी को मार्कली प्रोमिनेंटली क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है MRCP के, तो आप उसमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को ही क्लिक करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है कि आपने एंटी साइकोटिक्स जो वो ले रहा है उसको स्टॉप करना है। पेशेंट को आप साइकेट्रिक या मेडिकल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आप IV फ्लूइड्स देंगे ताकि आप रीनल फेलियर को प्रिवेंट कर सकें। और उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में डेंट्रोलिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। डेंट्रोलिन इज़ यूज़फुल इन सेलेक्टेड केसेस। डेंट्रोलिन का बेसिकली काम क्या है कि ये डिक्रीज़ करती है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग इन स्केलेटल मसल। कैसे करेगी कि डेंट्रोलिन खुद को बाइंड कर लेगी रैनोडिन रिसेप्टर के साथ और कैल्शियम की रिलीज़ को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिड्यूस कर देगी। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में ब्रोमोक्रिप्टिन है और डोपामीन एगोनिस्ट है। थैंक यू।